वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 13 अक्टूबर 2020 और 13 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूएई में होने वाले T20 में प्रिया पूनिया खेलेंगी। यह राजस्थान के किस जिले की है? तो किस जिले की है? बीकानेर, चूरू, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चूरू जिले की। यह है प्रिया पूनिया जो यूएई में होने वाले T20 में खेलेंगी और यूएई में 4 नवंबर से T20 होने वाला है, उसमें ये भाग लेंगी। अब बात आती है चूरू की, तो ये मैप में देखिए चूरू की स्थापना 1620 ईस्वी में चूड़ा नामक जाट ने की थी। चूरू के क्षेत्रफल की बात करें तो 16,830 वर्ग किलोमीटर चूरू का क्षेत्रफल है। शुभंकर की बात करें तो कृष्णवर्ग चूरू का शुभंकर है। और संभाग की बात करें तो चूरू बीकानेर संभाग में आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं और वह 4 जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। चूरू की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। चूरू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछे जाते हैं। चूरू का भौगोलिक उपनाम देखें तो गोगा जी की तीर्थ स्थली भी चूरू को कहा जाता है। और चूरू में कोई भी नदियाँ नहीं बहती। चूरू की झीलों की बात करें तो यहाँ सीढ़ीदार कुएं मिलते हैं जिन्हें जोहड़ा कहते हैं। ताल चापर अभयारण्य भी चूरू में ही स्थित है, वह काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर भी चूरू में ही है। गोगा जी की जन्मस्थली चूरू में ही स्थित है। सालासर बालाजी का मंदिर भी चूरू में ही है और माल जी का कमरा भी चूरू में ही है। और प्रसिद्ध साहवा गुरुद्वारा भी चूरू में ही है। और चूरू में कृषि की बात करें तो ज्वार और बाजरा चूरू में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। और यूएई में होने वाले T20 में प्रिया पूनिया चूरू की ही है। तो चूरू की से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और देखते हैं। पैरा ओलंपिक 2004 में भारत को विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया भी चूरू जिले से ही हैं। जल परियोजना की बात करें चूरू की तो गंधेल सहवा योजना से चूरू जिले में सिंचाई होती है। और आपनी योजना जो जर्मनी की सहायता से चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू में चलाई गई, ये पेयजल आपूर्ति के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना भी चूरू जिले में ही है जो पेयजल की आपूर्ति करती है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूरू से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय एसओ संस्थान ने स्टंट बुक ऑफ इंडिजिनस हॉर्स वेबसाइट लॉन्च की है। इसकी वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? राजेश शर्मा, विजय पाल, रामचंद्र वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजेश शर्मा ने। यह है राजेश शर्मा। भारतीय शोध संस्थान ने स्टंट बुक ऑफ इंडिजिनस हॉर्स वेबसाइट लॉन्च की है और इस वेबसाइट का शुभारंभ राजेश शर्मा ने किया है जो पशुपालन विभाग के सचिव हैं और उनके द्वारा ही इसका शुभारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में इम्पैक्ट ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? डॉक्टर रघु शर्मा, गोविंद सिंह टोटासरा, शांति धारीवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर रघु शर्मा ने। यह है डॉक्टर रघु शर्मा। बालिका के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने PCPNDT अधिनियम के तहत कार्रवाई की निगरानी के लिए प्रभाव मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इम्पैक्ट ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान का स्लोगन नो मास्क नो एंट्री किस देश के द्वारा अपनाया गया है? तो किस देश के द्वारा अपनाया गया है? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड के द्वारा नो मास्क नो एंट्री स्लोगन अपनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो कब से कब तक किया जा रहा है? 9 से 15 अक्टूबर, 10 से 16 अक्टूबर, 11 से 17 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 से 15 अक्टूबर तक। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस को स्विट्जरलैंड के ब्रन में 1874 ईस्वी में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। भारत में पहली बार वर्ष 1766 में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और इसे 9 से 15 अक्टूबर तक अब मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में 23 नए औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास व लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? CM अशोक गहलोत, गोविंद सिंह टोटासरा, शांति धारीवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CM अशोक गहलोत के द्वारा CMR से VC के जरिए रीको के 17 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास एवं 6 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण किया गया। वर्तमान में 349 औद्योगिक क्षेत्र हैं और 23 नए औद्योगिक क्षेत्रों के आज जुड़ने के साथ अब इनकी संख्या 372 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान की किस महिला को अति उत्कृष्ट IPS पदक के लिए चुना गया है? तो किस महिला को चुना गया है? राजकुमारी शर्मा, नीना सिंह,
प्रिया गुजर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नीना सिंह को। ये है नीना सिंह। नीना सिंह वर्तमान में राजस्थान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। 1989 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी नीना सिंह को इससे पूर्व राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस सांसद को पार्लियामेंटेरियस ग्रुप फॉर चिल्ड्रन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस सांसद को किया गया है? जसकौर मीणा, सुमित्रा कुमारी, हनुमान बेनीवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जसकौर मीणा को। ये हैं जसकौर मीणा, जिन्हें पार्लियामेंटेरियस ग्रुप फॉर चिल्ड्रन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह 200 से सांसद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के गढ़सीसर लेक पर लाइट एंड साउंड शो स्थापित किया जा रहा है। यह किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसलमेर जिले में स्थित है गढ़सीसर लेक, जिस पर लाइट एंड साउंड शो स्थापित किया जा रहा है। यह छतरियों के लिए व किनारों पर बनी बगीचियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यह जैसलमेर जिले में स्थित है। तो बात करते हैं जैसलमेर की। ये मैप में देखिए आप, जैसलमेर। जैसलमेर की स्थापना 1156 में भाटी राजा जैसल द्वारा की गई और क्षेत्रफल की बात करें तो 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की बात करें तो गोडावण शुभंकर है। संभाग की बात करें तो यह जोधपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। मिट्टी की बात करें यहाँ की तो रेतीली मिट्टी जैसलमेर में पाई जाती है। जैसलमेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन उपनाम देखें तो मांड प्रदेश और वल्लभ मंडल भी जैसलमेर को कहा जाता है। और आधुनिक उपनाम की बात करें तो हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, राजस्थान की स्वर्ण नगरी और राजस्थान का अंडमान और जरोर की नगरी भी जैसलमेर को कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे कम घनत्व वाला जिला ही जैसलमेर है। लिंगानुपात की हम बात करें तो 852 लिंगानुपात जैसलमेर का है। साक्षरता में राज्य का 28वां स्थान है इसका 57.2% के साथ। और नदियों की बात करें तो काकनेई, लाठी और दोगड़ नदी भी जैसलमेर में पाई जाती है। झीलों की हम बात करें तो गढ़सीसर, अमर सागर, भुज झील और भुज झील में काकनी नदी आकर गिरती है। मूल सागर, गजरूप सागर और जेतसर झील जैसलमेर में पाई जाती है। जल परियोजना की हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा यहाँ पर जल की आपूर्ति होती है। जैसलमेर में मंदिरों की बात करें तो तन्नोट माता का मंदिर और बाबा रामदेव जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। और नतमल की हवेली भी जैसलमेर में ही है और सोनारगढ़ का किला भी जैसलमेर में ही है। नाचना का ऊँट भी जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसलमेर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले में बजट 2020-21 के दौरान मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर निर्माण की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जोधपुर जिले में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर के निर्माण की घोषणा की गई है। अब बात आती है जोधपुर की। तो ये मैप में देखिए आप, जोधपुर की स्थापना 1459 में राजा जोधा द्वारा की गई। और जोधपुर के क्षेत्रफल की बात करें तो 22,850 वर्ग किलोमीटर जोधपुर का क्षेत्रफल है। और कुरंजा जोधपुर का शुभंकर है। जोधपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। जोधपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। जोधपुर का प्राचीन उपनाम है मारवाड़ और आधुनिक उपनाम है मरुस्थल का प्रवेश द्वार। जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी भी कहा जाता है। और हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्व में प्रसिद्ध भी जोधपुर ही है। और राजस्थान की पहली IIT भी जोधपुर में स्थापित की गई। और हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर DGX 100 भी जोधपुर में स्थापित किया गया था। राजस्थान भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों का जोधपुर कार्यालय में हाल ही में विलय हुआ था। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। राजस्थान में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर, जोधपुर, चूरू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।